सबको जय मसीह की। प्रिय, आज भी हम परमेश्वर के वचन से उस स्टडी कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम पिछली बार पढ़ रहे थे। यशायाह 54 में से अपना तंबू का स्थान छोड़ा करो। परमेश्वर अपनी कृपा के कारण हमें अनुग्रह में ले चलता है, हमारे जीवन में एक बढ़ोतरी को दे रहा, तंबू के स्थान को वो छोड़ा करने का आज्ञा दे रहा। जबकि हम दुखी थे, प्रभु ने हमें उसमें से छुड़ा के अपना अनुग्रह में लेकर आए। वो उसकी कृपा है, उस विषय में मैं बात करूंगा। तो प्रभु की इच्छा ये है कि आपका जीवन में बढ़ोतरी हो, तंबू का स्थान चौड़ा करे, चाहे वो काम का क्षेत्र हो और आपका कारोबार हो, या घर के परिवार की बात हो, या सेवकाई हो। हर क्षेत्र में परमेश्वर चाहता कि अपना तंबू का स्थान चौड़ा करो, परमेश्वर की आज्ञा है। तो हम कई बार बोलते हैं कि ये समय ठीक नहीं है, माहौल ठीक नहीं है, लॉकडाउन का ज़माना है, या तो फिर कोरोना का वो ज़माना है। ऐसा कई चीज़ें बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी आज्ञा हर परिस्थिति में काम कर जाता है। इसलिए हमें उस आयत को फिर से पढ़ेंगे। अपना तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाए। हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और घूंटों को दृढ़ कर। हाथ मत रोक को परमेश्वर जिसको भी जो स्वर्गदूतों को या इंसान मनुष्यों को सब भेजते हैं कि मदद के लिए, और परमेश्वर हमारा जीवन में अनुग्रह देता, तो हाथ मत रोक। किसी भी नेगेटिव परिस्थिति में भी प्रभु चमत्कार कर सकता है। हालांकि अधिकतर मिराकल आप देखो तो नेगेटिव परिस्थिति के बीच में ही है। खाना नहीं था तो प्रभु ने खाना 5 रोटी से 5000 पुरुषों के लिए, अर्थात करीबन 20,000 लोगों के लिए या 15,000 लोगों के हिसाब से आपने प्रभु ने खाना बनाया। ऐसा मिराकल, वो एक चमत्कार है। तो जब हवा तूफान चली, नाव डूबने लगा, तो प्रभु ने आज्ञा दी, हवा तूफान सब थम गया, लहरें थमी। तो वो नेगेटिव परिस्थिति में प्रभु ने चमत्कार किया है। तो आप देखें तो चमत्कार इन जनरली नेगेटिव परिस्थिति के बीच में ही है। चारों तरफ अगर नेगेटिव हो तो आप आनंदित रहो, खुश रहो, क्योंकि वो शत्रुओं के सामने हमारे लिए मेज बिछाता है। अगर शत्रु बहुत ज़्यादा इधर उधर है चारों तरफ, तो आप बोलने लगो, हाँ मेरे लिए मेज बिछा रहा है परमेश्वर। तो परमेश्वर अनुग्रह का मालिक है, वो आपके लिए सब कुछ बना कर दे रहा है। तो प्रभु को धन्यवाद करें। तो प्रभु हमारे लिए दरवाज़ा खोल रहा। हमने गलातियों की पत्री 4:27 में भी देखा कि यही आयत जो है पुनः न्यू टेस्टमेंट में, नए नियम में, उसको फिर से दोहराया, कोटिंग किया। गलातियों की पत्री 4:27 में ये लिखा है, क्योंकि लिखा है कि हे बाँझ, तू जो नहीं जनती, आनंद कर, तो जिसको पीड़ाएं नहीं उठती, गला खोल कर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन के संतान से भी अधिक है। क्योंकि परमेश्वर ने एक वायदा किया था, वो पूरा करते ही है। तो इस प्रकार पुराना नियम में एक व्यक्ति दिखता, बहुत सारे हैं, उनमें से एक मैं निकालता हूँ जिसका नाम बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं किया है, लेकिन वो मशहूर है। उसका नाम है याबेस। और पहला इतिहास में हम देखते हैं, पहला इतिहास 4:9-10 में हमें दिखाई पड़ता है। पहला इतिहास 4:9-10 में ये व्यक्ति आ रहा है। और याबेस ने अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ, और उसकी माता ने ये कहकर उसका नाम याबेस रखा, उसकी मम्मी ने रखी, कि मैंने इससे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। यानी कि उस समय इसकी जन्म की समय पर उसके घर में बहुत दिक्कत हुई, उनके जीवन में, माँ की जीवन में बहुत दिक्कतें हुई, तो उसने ऐसा नाम रखा। ये पुराना नियम में कई लोग ऐसे करते हैं। तो राहेल जो है, उसकी मृत्यु के समय, एक्चुअली वो डिलीवरी के दौरान उसकी डेथ हो गई, और वो मरते मरते अपने बच्चे को देखा, लेकिन वो मर रही थी, तो उसने उसका नाम लिखा बनोनी, यानी कि वो भी दुख का पुत्र का मीनिंग है वो।
और लेकिन उसके पापा ने आकर उस बेटे का नाम चेंज करके लिखा बेन्यामीन, मेरे दाहिने हाथ का बेटा। एक्चुअली यीशु के बारे में उस एक प्रोफेसी है, भविष्यवाणी है, वो माँ ने रखी पहला नाम बनोनी, मेरा बेटा जो दुख का पुत्र है, बनोनी। अनी बोले हिब्रू भाषा में मैं, मेरा। तो उसने क्या किया, उसने यीशु का पहला आगमन के बारे में भविष्यवाणी करी राहेल ने। यीशु जब आया बनोनी, दुख सहने के लिए आया था, लेकिन उसकी पिता ने अर्थात स्वर्ग पिता ने उसका नाम बदल दिया। उसको लिखा बेन्यामीन, मेरे दाहिने हाथ का बेटा, मेरा फेवरेट बेटा, मेरा फेवर का बेटा, मेरा शक्ति का और प्रसन्नता का बेटा। तो वो नाम यीशु के सेकंड कमिंग, दूसरे आगमन के बारे में है। तो दूसरे आगमन में प्रभु कष्ट सहने थोड़ी आ रहा। तो बाइबल में जो नाम वगैरह रखता है उसका कोई अर्थ है, भविष्यवाणी उसमें पूरा होता है। खास करके हर एक बातों पर यीशु का एक चेहरा आ जाता है पुराना नियम में। तो ये देखना कि यब्बेस ने ये ऐसा प्रार्थना करने का एक वो है, पहले उसकी बैकग्राउंड दिया और फिर उसने जो किया है वो क्या है करके उसमें लिखा 10 आयत में। एक्चुअली ये रिवर्स मोड में अपन लोग जो पढ़ते हैं, पहले यब्बेस ने प्रार्थना की, वो पहले लिखना था, लेकिन हमारे हिसाब किताब के अनुसार परमेश्वर वचन नहीं लिखता, प्रभु के हिसाब किताब के अनुसार लिखता, वो सही भी है। और पहले उनकी जो दुख मुसीबत की बात तो लिख दी, और इसके बाद वो कैसे उठा करके लिखा। एक प्रार्थना के दौरान उसने ये कहा, या कंटिन्यूस लगातार प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर से ये मांगा। यब्बेस ने इज़राइल का परमेश्वर, उसने खास करके इज़राइल का नाम लिया। इज़राइल माने याकूब, जो बाद में नाम बदलकर इज़राइल हो गया, परमेश्वर ने बदला था, एक प्रार्थना के कारण ही नाम बदला था। तो वो ये कहकर परमेश्वर से आत्मिक मल्ल युद्ध किया, यानी कि परमेश्वर से एक लड़के, यानी कि मुझे अनुग्रह दो करके एक जिद्दीपन के साथ आप भी कर सकते हैं, मुझे प्रभु अनुग्रह देना ही है। और जबकि प्रभु अनुग्रह देता है तो आप ले सकते हैं, वो तो बिल्कुल देता है। और उसने याकूब इज़राइल में बदल गया। तो इस वचन से प्रेरित होकर याबेस ने प्रार्थना की, इज़राइल के लाइफ जो है उसकी पूरे लाइफ, क्योंकि ये चूँकि इसका परदादा है, ये तो याबेस के हिसाब से देखकर परदादे की परदादा है। तो वचन से उनको समझ में आ गया कि परमेश्वर से लगातार एक बात पर विश्वास के साथ मांगे और अपन उसमें स्थिर रहे, यानी बीच बीच में हिले डुले अविश्वास वो नहीं, स्थिर रहे तो मिल जाता। याकूब की स्टोरी से उसको वो बात पकड़ में आ गया, जबकि उनको मालूम था कि सब लोग उसको दुखी बोल रहा है, कि याबेस का नाम है दुखी, ऐसा ही मीनिंग है, दुखी। सो उसने परमेश्वर से दुआ मांगी और प्रभु ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। उसने क्या मांगा कि भला होता कि तुम मुझे सचमुच आशीष देता, ब्लेसिंग। आप भी मांग सकते हैं, और मेरा देश बढ़ाता, यहाँ पर मैं आ रहा हूँ, इंक्रीज माई टेरिटरी, मेरे जो एरिया, मेरा काम करने की क्षेत्र, आपसे कुछ रिसीव करने की, लेने की क्षमता बढ़ा कर दो। और परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया और वो महान हो गया। इसमें लिखा अपने सारे भाइयों से, घर के और यहूदी जितने भी भाई आसपास में जो भी है, उन सबों से बढ़कर ये ज़्यादा आगे बढ़ गया और प्रतिष्ठित हुआ। एस्टैब्लिश पार्टी है ये, बहुत बरकत वाला, हजारों लोग जानने वाला, क्योंकि ये बाइबल का उस समय लिख के स्क्रॉल बनाता था, वही काम में लगा। इसके नाम से फिर एक शहर का भी नाम जुड़ जाता है, याबेस। सो प्रियो, परमेश्वर जो है आपकी प्रार्थना सुनता है। आपकी जो दायरा और काम का एरिया बढ़ाना परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हमेशा आप सिकुड़ता रास्ते में रहो, सकरा रास्ते में रहो और ज़िंदगी में कुछ ना पाओ। ऐसा एक माइंडसेट परमेश्वर का नहीं है। हो सकता है आपके रिश्तेदारों में किसी का हो सकता है, और हम भी कईयों से मिलते हैं, सब कईयों का हो सकता है, ये होता भी है, लेकिन परमेश्वर का ऐसा माइंडसेट नहीं है। आपकी चाचा मामा उनका दोस्त वगैरह का
रंग रूप देख के उसके अनुसार परमेश्वर के बारे में एक इमेज मत बनाओ आप। अगर वो बंदा जो बहुत सकरे मन का है, कोई देता नहीं, तो हाँ परमेश्वर भी करीब करीब ऐसे ही होगा। वो प्रचारक बोलते तो बहुत है लेकिन काम में ऐसा है इसलिए खुदा भी ऐसा होगा। नो, इस तरह की इमेजिनेशन परमेश्वर के बारे में न करना, वो बड़े दिल के हैं। और हम लोग जैसे जो अपने जैसे छोटे छोटे माइंड सेट वाले नहीं है, छोटे दिल का नहीं है परमेश्वर। कृपया करके आप परमेश्वर के बारे में इस तरह जो छोटे मन की जो है उस तरह की एक इमेजिनेशन मत बनाओ। परमेश्वर इस प्रकार की कंजूस, बड़े सक्रामवादी इस तरह का नहीं है परमेश्वर। वो अति महान है वो परमेश्वर। आपकी ये जो इधर की कोई इसका कोई परवाह नहीं करता। गॉड वॉन्ट्स टू ब्लेस यू। परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहते हैं। वो एक ही चीज़ चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें, उनके मार्गों पर चले, अनुसरण करें। वो इन बातों पर परमेश्वर हमेशा हमारे ऊपर दिल लगाता है। देखिए कहीं आयत है, अगर आप बाइबल ठीक से पढ़े तो आपको भी मिल जाता है। एशिया 43 में 43 में, एशिया 43 का 4 में अपन उसमें भी चलते हैं। आपके पास भी बाइबल है तो आप देखिए एशिया 43 में इन आयतों को आप बार बार मनन करें तो आपके दिल में चैन और शांति मिलेगा। और इट्स 43 इसका 4 में, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। यानी वो याकूब को बोल रहा है, अर्थात हमको भी, हमारे ऊपर भी। हम या हो सकते आपको लगे कि मैं कुछ नहीं, मैं कीड़ा हूँ मकोड़ा हूँ। नो नो, परमेश्वर आपको मुझको उस नज़र से नहीं देखता, क्योंकि यीशु की नज़र से देखता है। तो वो प्रभु हमको कह रहा है कि तू मेरे को बहुत अनमोल है। कौन है अपना बच्चों से प्यार नहीं करता? परमेश्वर के बच्चे हम। वो पिता हमसे प्रेम करके कहता है कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। तो वो सुन के आपके अंदर से जो बिल्कुल एकदम जो सकरापन जो है आपके अंदर से हट जाता है। एक बार अंदर से वो सकरापन हट गया, आपका माइंड एक चौड़ी स्थान पर आ गया, तो वो आपको थोड़ा शांति देता है। उसके बाद आपके जीवन में जो है एक बदलाव, एक तरक्की परमेश्वर देते हैं। देखो, इस कारण मैं तेरी संति मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य को लोगों को दे दूंगा। यानी कि परमेश्वर बोल रहा है चाहे जो भी हो मैं तेरे को अनुग्रह दूंगा ही दूंगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊँगा और पश्चिम से भी इकट्ठा। यानी याकूब इस्राएल को परमेश्वर आशीष दे रहा है। इसी प्रकार हम पर भी आ रहा है वो ब्लेसिंग। इसलिए आपको धन्यवाद करना चाहिए। परमेश्वर अभी भी वो आपसे, मुझसे प्रेम कर रहा है कि वो रूठे नहीं है। पुराना नियम की कई आयतें ऐसा लगता है कि परमेश्वर रूठा हुआ है, वो रूठे हैं, हमको दंड देने वाला है। लेकिन आप यीशु के माध्यम से अगर पुराना नियम पढ़ोगे, यीशु के लहू के जरिए से, उस नजरिए से पढ़ोगे, तो आपको अनुग्रह की बातें पुराना नियम में भी मिल जाएगा, नया नियम में भी मिल जाएगा। प्रियो, आप जो है परमेश्वर जब आपको बढ़ाना चाहते हैं कि कोई रोक नहीं सकता। ऐसे 22 में भी लिखा है कि दाऊद की घराने की कुंजी उसकी कांधों पर मैं रखूंगा। वो जो कोई खोले कोई बंद नहीं कर पाएगा, वो अगर बंद करे तो कोई खोल नहीं सकेगा। तो प्रभु यीशु के काम को कोई रोक नहीं पाएगा, चाहे कोई भी कुछ भी करे। क्योंकि परमेश्वर एक दरवाज़ा खोले तो अनुग्रह का दरवाज़ा। तो परमेश्वर ने कईयों को, आप पुराना नियम के संतों को देखो, वो यूसुफ सकरे मार्गों से चला, लेकिन उनके लिए एक बड़ा चौड़ी रास्ता प्रभु ने खोला। वो उस देश का प्रधानमंत्री बन गया, राजा के नेक्स्ट बन गया अगला। या और दाऊद के बारे में भी अगर आप ज़्यादा स्टडी करेंगे तो ये भजन गीत 18-19 अपन देखते हैं, आप भी देखिए। जस्ट गो थ्रू दैट। भजन संहिता 18 के 19 में वो खुद ही कह रहा, दाऊद खुद ही कह रहा है, और उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुंचाया, उसने मुझको छुड़ाया क्योंकि वो मुझसे प्रसन्न था। वही तो मैं बोल रहा हूँ, गॉड इज हैप्पी विथ अस।
प्रभु हमसे इसलिए खुश है कि कोई इसलिए नहीं कि हम तो बहुत अच्छे हैं, इसलिए खुश है कि हमने यीशु को ग्रहण किया और यीशु उनका प्यारा बेटा है। और ये प्रभु यीशु के नाम से पिता हमसे प्रेम करके हमको एक चौड़ा स्थान पर ला दिया और उसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाया। ये चौड़े स्थान कौन सी है? और यब्बेस ने मांगा, दाऊद ने जो बोला, ये सब ये चौड़े स्थान वो 40 भजन गीत में लिखा। उसने मुझे दलदल की खींच में से उभारा और मुझे एक चट्टान पर खड़ा कर दिया और मेरे पैरों को स्थिर कर दिया, एस्टैब्लिश कर दिया, स्थिरता। तो आपको ये बार बार याद करना चाहिए कि हमारा परमेश्वर हमको हमेशा सकरा मार्ग पर चलने में मजबूर नहीं करता। हो सकता है ज़िंदगी के किसी कारण से किसी सकरे रास्ते से जाना पड़े, लेकिन प्रभु आपको अनुग्रह के राह पर ले आता है। भजन गीत 23 में भी वो क्या बोल रहा है? भेड़ों का गीत है वो, दाऊद ने लिखा, लेकिन पवित्र आत्मा ने अगुवाई की। वो भेड़ क्या बोल रहा है? चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से यानी बाखा वाली यानी मृत्यु की तराई से होकर मैं चलूँ तो भी मैं कोई हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता। उसके बाद वो बोलते हैं वो उसी भजन गीत में, वह मुझे हरी हरी चराइयों पर ले चलता है, शांत जल के पास वो मुझे बिठाता है या लेटाता है। यानी प्रभु यीशु आपको एक तराई से होकर चलने दे, लेकिन उसका मकसद ये है कि ये चलने के बाद आपको हरियाली पर एक चौड़ी स्थान पर पहुंचना है। प्रभु आपको प्रतिष्ठित करना चाहता है। किसके लिए? उसके लिए, नॉट फॉर यू। आपको जो आपका मेरा इसके लिए नहीं, सारे महिमा उसको ही मिले, अनुग्रह देता वही। और इसलिए आओ हम विश्वास करें, हमारी तंबू की स्थान को चौड़ा करें। हो सकता है ये आपका काम का क्षेत्र हो सकता है आपकी सेवकाई के क्षेत्र हो, पारिवारिक बातों में हो, हर बात में परमेश्वर का वचन अद्भुत रीति से काम करता है। तो जो वो उसमें भजन गीत 24 में 54 में लिखा, हे दुखियारी औरत जो आंधी तूफान से सताई हुई, मैं तेरी घर को बनाऊंगा, मैं मोती मणियों से पच्चीकारी बना के मैं इसका पूरा वो करूंगा, मैं तेरे घर को बनाऊंगा। यानी इस तरह की एक एक ब्लेसिंग है, आप उसको स्टडी कर सकते हैं। परमेश्वर आपको क्या कहना चाह रहा? हम दुखियारी औरत के समान, यानी कि दुखी थे हम, या बेस भी दुखी थे, लेकिन प्रभु हमारा रास्तों को बदल रहा और एक चौड़ी स्थान की ओर लेके जा रहा। तो जो कोई व्यक्ति परेशानी से होकर आए हैं, जो दुखी है, प्रभु के वचन पर विश्वास करे। आपके लिए चौड़ी मार्ग प्रभु खोल दिया है। अगर प्रभु ने दाहिना हाथ पकड़ लिया तो कोई नहीं रोक सकता। सो बी अश्योर्ड, प्रभु यीशु के बारे में संदेह करना छोड़ दे और मन में एक आशा बनाकर रखें और मन में विश्वास करें, हृदय पे विश्वास करें और मुंह से बोलना शुरू करें। प्रभु ने मुझे दलदल के खींच में से निकाला, उभारा और एक चट्टान पर खड़ा कर दिया। चट्टान के बारे में स्टडी करो तो वो चट्टान यीशु ही है। उनके साथ रहा, उनका पीछा किया, वो चट्टान प्रभु यीशु है। वो चट्टान है, वो स्थिर रहता है, वो दलदल नहीं है, आपका पैर नहीं फिसलेगा। तो प्रभु उसका वायदा और आपको अनुग्रह में रखेंगे। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीषित करें। और ऐसे ही 54 में से उन आयतों को निकाला, आप उस पर स्टडी करें। याबेस के बारे में थोड़ा स्टडी करके प्रार्थना करें। अब चाहे इसको 4 बार 5 बार पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन अनुग्रह की ओर आपको ले जाता। वो याद रखना इसलिए भी नहीं, आपके मेरे कोई भलाई के कारण भी नहीं है, ये केवल प्रभु यीशु की दया और उसकी भलाई और उसकी कृपा, उसकी करुणा के कारण है। ऑल द ब्लेसिंग कम्स फ्रॉम हिम, सारे अनुग्रह उन्हीं से आता है। और आप कहने लगते हैं कि मैंने बनाया। बाइबल पहले से वार्निंग दे देता है कि ऐसा ना बोलो, कि क्रेडिट पूरा मत उठाओ, क्रेडिट प्रभु को दो। प्रभु आपको एस्टैब्लिश करे, बहुत आय से अनुग्रह दे। मे द लॉर्ड ब्लेस यू विद द स्क्रिप्चर्स। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको बहुत आय से अनुग्रह दे। आमीन।